एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, मन की बात के 135वें एपिसोड का आज प्रसारण होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के नाम मैसेज भी देते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे कई बीजेपी के दिग्गज नेता, जहां बीजेपी के नेता तरुण चोघा, हर्ष मल्होत्रा सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम, जहां बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज भी मन की बात कार्यक्रम सुनेंगी। तो बड़ी खबर, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे का समय होगा जब मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, देशवासियों को संबोधित करेंगे। और मन की बात के इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि पीएम मोदी कई लोगों से बातचीत कर सकते हैं और पिछले कुछ समय में जो तमाम ऐसे घटनाक्रम घटित हुए हैं जिसको लेकर देश पूरी तरह से झकझोरा और यहां पर सहम गया था, उसका जिक्र भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के कार्यक्रम में करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। आज 135वां एपिसोड मन की बात कार्यक्रम का प्रसारित होना है और ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में फिलहाल तैयारी की गई है, जहां तमाम दिग्गज नेता बीजेपी शासित राज्यों के मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनेंगे, देश विदेश से लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की यात्रा का भी जिक्र कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो विदेश के दौरे पर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कितनी उपलब्धि यहां पर हासिल कर चुका है, किस तरह से ऊंचाई किस स्तर पर बढ़ रहा है, इन तमाम बातों का और मुद्दों का भी जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। तो कार्यक्रम का प्रसारण आपको बता दें कि सभी यहां पर प्लेटफॉर्म पर होना है और ऐसे में लगभग सभी तैयारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे का समय होगा जब इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो लगभग सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। महज इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का, जब देशवासियों के नाम न सिर्फ संदेश यानी कि वो मैसेज छोड़ा जाएगा बल्कि देशवासियों से अपील भी की जाएगी, क्योंकि पिछली दफा जब पीएम मोदी का ये मन की बात कार्यक्रम को संबोधित पीएम मोदी ने किया था तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि लोगों को यहां पर जागरूक किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाए, पर्यावरण को सुरक्षित करें। और उसके पीछे की वजह यह थी कि तपती धूप और प्रचंड गर्मी जो रौद्र रूप है वो देखने को भी हाल फिलहाल में मिला है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से हावी हुआ है और पशु पक्षियों को, बेजुबानों को भी खासा नुकसान हुआ है। और उसका जिक्र पिछली दफा पीएम मोदी ने किया था कि किस तरह से यहां पर आप अपने घरों में एक बाल्टी में पानी रख सकते हैं ताकि पशु पक्षी उसे पी सके और आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो ऐसी तमाम ऐसी चीजें हो जाती है जो न सिर्फ जनहित से जुड़ी हुई है बल्कि हम सभी के इर्द गिर्द जो तमाम ऐसे मुद्दे घूम रहे हैं उनके बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। तो बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज भी मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 135वां एपिसोड आज प्रसारित होगा, देशवासियों के नाम एक मैसेज छोड़ा जाएगा मन की बात कार्यक्रम को लेकर और ऐसे में तमाम लोगों से भी बातचीत करते हैं, जहां पिछली दफा किसानों से बातचीत की गई थी कि किसान किस तरह से एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ठीक उसी तरह आज एक बार फिर से उन तमाम चीजों को लेकर और पहलुओं को लेकर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। ऐसे में जो आम नागरिक हैं वो भी इस पे जुड़ेंगे, जहां सामाजिक मुद्दों को लेकर बात होगी। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर प्रेरणादायक कार्य जो लोग कर रहे हैं उनके प्रयासों की सराहना पीएम मोदी के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान की जाती है और उनसे वार्ता भी की जाती है कि क्या कुछ उन लोगों का योगदान रहा है और ऐसे में वो लोग कैसे तमाम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उसका जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 135वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है, जहां आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें न सिर्फ सुझाव दिए गए थे बल्कि लोगों के नाम में संदेश भी दिया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आज हाथरस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, हाथरस को करोड़ों की सौगात देंगे योगी आदित्यनाथ, जहां 147 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। महज इंतजार किया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचेंगे, क्योंकि हाथरस में विशेष तौर पर तैयारी की गई है। व्यापक स्तर पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। जनप्रतिनिधि सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करेंगे जब हाथरस सीएम
योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। ऐसे में अभी भी तैयारियों को धरातल पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। कहीं भी कोई कोर कसर ना रहे, कोई भी चूक या लापरवाही की तस्वीर सामने ना आने पाए, उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुके हाथरस के दौरे पर है। हालांकि आने वाले समय पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर लगातार यहां पर कोशिश यही की जा रही है किसी तरह से न सिर्फ सियासी बिसात बिछाई जा सके, बल्कि अब जो तमाम यहां पर स्थिति है वो जनादेश को मजबूत करते हुए बीजेपी के फेवर में हो, और इन्हीं तमाम चीजों का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते जिले दर जिले हर दिन दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। करोड़ों की सौगात दी जा रही है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार हाथरस पहुंचेंगे। हाथरस पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से 147 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जहां आज करोड़ों की सौगात देंगे, जिसमें 486 करोड़ से अधिक की अलग अलग विकास परियोजना है, जिसको एक तोहफे के तौर पर हाथरस वासियों के नाम कर देंगे। हालांकि हाथरस वासियों में भी खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है और इंतजार किया जा रहा है, जहां वो फिलहाल इंतजार इस चीज का कर रहे हैं कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने जिले में देखेंगे, अपने क्षेत्र में अपने समक्ष देखेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाथरस में किस तरह से दिशा और दशा बदली है, हाथरस में क्या कुछ बदलाव हुआ है, इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति परिवर्तित हुई है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश में क्या कुछ यहां पर बदलाव देखने को मिला है, क्या कुछ डिफरेंस, उसका जिक्र भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज उस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। पीयूष कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस के दौरे पर है, कौन कौन से विकास की वो परियोजनाएं रहने वाली हैं जिसकी बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दी जाएगी? देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाथरस की जनता के लिए सबसे बड़ा एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए दौरा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे सालेमपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें यूपी सोडा कंपनी का ये सबसे पहले शिलान्यास करेंगे, और 486 करोड़ रुपए की जो परियोजना का शिलान्यास भी इनके द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि 235 करोड़ की 47 परियोजना शामिल है। वहीं 235 करोड़ के साथ साथ 78 परियोजना का भी शिलान्यास सूबे के मुख्यमंत्री करेंगे। जी पीयूष, कब तक पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और जो कार्यक्रम का सिलसिला है, जो तमाम फेरिस्त यहाँ पर जारी की गई है जहां सीएम योगी की उपस्थिति रहेगी, वो कब तक शुरू हो जाएंगे? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो सरकारी कार्यक्रम है वो 10:45 का है। 10:45 पर हाथरस के सलेमपुर में इनका हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, और पूरे तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था चौकस है, क्योंकि ये जिले के मतलब 8 जिले के कम से कम 2000 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। वहीं पंडाल में ज्यादा से ज्यादा यानी कि 15,000 लोगों के आने की संभावना भी है। जी, चूंकि पीयूष, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस के दौरे पर और निश्चित तौर पर आप भी जानकारी साझा कर रहे हैं, 486 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात यहाँ पर देंगे, तो ये कितना महत्वपूर्ण दौरा माना जाए? जी बिल्कुल, हाथरस की जो जनता है उनके लिए सबसे बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र में इतना बड़ा एक परियोजना का शिलान्यास होना एक मुख्यमंत्री द्वारा एक हाथरस की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और हाथरस की जनता और के साथ साथ आसपास के जो लोग थे, यानी कि पहले जो एक शिलान्यास होना था या किसी क्षेत्र में कोई काम होना था वो बहुत सालों से रुका हुआ था, लेकिन अब 486 करोड़ की परियोजना जब इसका शिलान्यास कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात। तो सबसे बड़ी बात, हाथरस के लोगों को ये 486 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। और देखिए कुल 80 मिनट तक का कार्यक्रम है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति 80 मिनट तक हाथरस में ही रहेगी। पीयूष, तो इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं से क्या मुलाकात का सिलसिला देखने को मिलेगा, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं ऋतु बताना चाह रहा हूँ कि पूरे तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि है, पूरी तरीके से उन्हें खुशी की लहर है, क्योंकि इससे पहले भी हाथरस की सदर विधायक एक मेडिकल कॉलेज की क्या नाम मुख्यमंत्री से एक मांग कर चुकी हैं। उसी के साथ साथ जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए अलग से बस वगैरह की व्यवस्था की गई है, और पूरे तरीके से उन्हें खुशी का एक लहर जागी हुई है कि आज सीएम यानी कि मुख्यमंत्री से हम आमने सामने रूबरू होंगे, उनके भाषणों को सुनेंगे, और सबसे बड़ी बात जो उनके द्वारा इतनी बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है उसको भी वो पूरे तरीके से वहाँ देखेंगे। ऐसे में क्या और भी कोई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथरस में जहाँ उनकी उपस्थिति आज देखने को मिल पाएगी?
नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अग्निकांड, जो लखनऊ अग्निकांड हुआ था, उसके चलते जो कार्यक्रम 23 जून का था उसमें स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद जो है क्या नाम है, ये इसी कारण, मतलब मुख्यमंत्री जो है इसी कारण के लिए जो परियोजना है औद्योगिक क्षेत्र में, इसी के शिलान्यास के लिए केवल मात्र यहाँ पे उनका आगमन है। अलग से कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं उनका किया गया है जो। जी ठीक है पीयूष, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनका आज प्रयागराज का दौरा है। 2 दिवसीय प्रयागराज के दौरे पर अखिलेश यादव हैं। सिविल लाइंस के रुद्राक्ष होटल में प्रेस वार्ता करेंगे। अशोकनगर में एमएलए विजमा यादव के घर भी यहां पर अखिलेश यादव जाएंगे। 29 जून को विजन इंडिया की एक बैठक होगी, जहां पर अखिलेश यादव की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। तो बड़ी खबर, जहां सपा के मुखिया अखिलेश यादव का आज प्रयागराज का दौरा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 2 दिवसीय प्रयागराज के दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे और 2 दिवसीय इस दौरे में तमाम महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करेंगे समाजवादी पार्टी के हित में, जनहित के हित में। ऐसे में अशोकनगर में एमएलए विजमा यादव के घर भी जाएंगे अखिलेश यादव, जहां आपको बताती चली कि अखिलेश यादव के दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 29 जून को विजन इंडिया की एक बड़ी बैठक है, जहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो ये 2 दिवसीय दौरा अखिलेश यादव का बेहद महत्वपूर्ण, जहां विजन इंडिया बैठक, पार्टी नेता, कार्यकर्ताओं से मुलाकात समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव, आपको बता दें कि सुबह 11-11:30 बजे का समय होगा, जब राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से निजी विमान से वो रवाना हो जाएंगे। जो अभी तक स्केड्यूल समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जारी किया गया है, उसके आधार पर यह जानकारी कि दोपहर 12:15 बजे के आसपास प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो सीधा सर्किट हाउस जाएंगे, जहां पर दोपहर 1:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता होगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार की रीति नीति का जिक्र किया जा सकता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया जा सकता है। भले ही राजधानी लखनऊ का वो अग्निकांड हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो, या तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर यहां पर राज्य सरकार को घेर सकते हैं। विनय मिश्रा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, सपा के मुखिया अखिलेश यादव का प्रयागराज का दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्या तैयारी? कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज 28 जून को 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान वह रुद्राक्ष होटल में मीडिया से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। 29 जून को होटल रेजिडेंशियल में आयोजित विजन इंडिया बैठक में शामिल होने के बाद वह दोबारा मीडिया को संबोधित करेंगे और स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संगठन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी, चूंकि देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या उस लिहाज में इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जाए? बिल्कुल, ये 2027 के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस दौरे को। और लखनऊ अग्निकांड जैसे तमाम ऐसे है जिसको वो वर्तमान सरकार को घेरने की तैयारी भी कर रहे हैं। जी, बात अखिलेश यादव जब यहाँ पर पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जाए, तो वो कितने गदगद नजर आ रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने जिले में देखने के लिए? जी बिल्कुल, बता दें कि जो उनके कार्यकर्ता हैं इस दौरे को लेकर काफी जो है उत्साहित हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं और संगठन ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। जी, अब देखिए उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर हर किसी की नजरें टिकी है वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे और राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से? जी बिल्कुल, बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो इस दौरे को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों ले सकते हैं। जो अग्निकांड हुआ था, 15 बच्चों की मौत हुई थी कोचिंग सेंटर्स में, लखनऊ में घटना घटित हुई थी, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो आगे हाथों ले सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं। जी ठीक है विनय मिश्रा, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर है, जहां 11 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक होनी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। राम मंदिर चंदा चोरी के इल्जाम जो अभी तक लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, उसके बाद ये पहली बैठक होने जा रही है, जहां तमाम मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर ये चर्चा होती हुई नजर आएगी। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। कल ही मंदिर समिति की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि चंपत राय, अनिल मिश्रा की तरफ से इस्तीफा सौंपा गया है। इस्तीफा फिलहाल स्वीकार कर लिया गया है। तो ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं और कैसे आभूषण चोरी हुए, जो 8 आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, अब उन आरोपियों को लेकर भी डिस्कशन का सिलसिला इस बड़ी बैठक में देखने को मिल पाएगा। और माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला इस दौरान, बैठक के दौरान लिया जा सकता है कि क्षेत्र ट्रस्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए और ट्रस्ट भंग करने की बात जो बकायदा एसआईटी की टीम ने अपनी रिपोर्ट में की थी, क्या उसको सही सिलसिलेवार तरीके से बढ़ाया जाए, उस पर कोई मंथन रहेगा, इस पर भी अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगभग सभी तैयारी, जहां 11 जुलाई को ये बड़ी बैठक होने जा रही है ट्रस्ट की, 11 जुलाई को जब ये बैठक होगी तो एक बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जो ये बड़ी बैठक की जा रही है, इसमें ट्रस्ट के भविष्य की कार्य योजना, हालिया घटनाक्रम पर फैसला लिया जाएगा। ये बैठक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद बुलाई गई है। अब दोनों के इस्तीफे को लेकर भी किसी तरह की बातचीत का सिलसिला इस बैठक में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही चंपत राय और अनिल मिश्रा ने राम मंदिर दान विवाद की नैतिक जिम्मेदारी ली थी और ऐसे में ट्रस्ट के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था, जहां उनकी तरफ से बकायदा कहा गया था कि नैतिकता के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन अब उनके निर्णय का सम्मान यहां पर किया जाना चाहिए, ऐसा मंदिर समिति चाहती है और उनके इस्तीफे पर अंतिम फैसला बैठक में लिया जाएगा। हालांकि यहां पर उनके इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया है उसे संपन्न करने का प्रयास इस बैठक के माध्यम से किया जाना है। अब ऐसे में हाल ही में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी, उसमें राम मंदिर के दान संग्रह को लेकर कथित अनियमितताओं और कुप्रबंधन की बात भी सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जेल की सलाखों के पीछे भेजा, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। लेकिन संभावना यह भी जताई जा रही है कि शायद इन दोनों की मिलीभगत भी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी और एक या दो बार नहीं बल्कि 70 बार चोरी हुई है। सीसीटीवी में सारे के सारे फुटेज हैं, सब रिकॉर्ड हुआ है और इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय को आखिर पता कैसे नहीं चला, ये सवाल लगातार उठ रहा है और ये संदिग्ध दायरे में है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले की एक तरफ कानूनी प्रक्रिया यहां पर तेज कर दी गई है। एसआईटी की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से जो 11 जुलाई को ये बड़ी बैठक होगी, इस बैठक में इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत का सिलसिला भी देखने को मिल पाएगा। आपको बता दें कि अब जो पूरे मामले की जानकारी सामने आई है, अब उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों में चंपत राय का पूर्व चालक भी शामिल है, जिस पर बिना अधिकार दान पेटी की चाबी रखने का आरोप है। ऐसे में जो एक ड्राइवर है उसके पास बकायदा यहां पर कई नगद भी मिले हैं, जिसके बाद संदिग्ध दायरे में और लगातार कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जो है 1 जुलाई से लागू होगी विकसित भारत जी राम जी योजना। बड़ी खबर, ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन के रोजगार का अवसर। आत्मनिर्भर गांव के निर्माण को अब मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी और तेज गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में ये योजना के शुभारंभ की जोरदार तैयारी हो रही है। जब जी राम जी बिल को लेकर बातचीत चल रही थी, तब विपक्ष की तरफ से खूब हो हल्ला किया गया था। सदन के भीतर, सड़क पर भी लगातार यहां पर तस्वीरें सामने आई थी, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि नाम को बदलाव करने के लिए इस पूरा मामले में प्रदर्शन यहां पर किया गया था, नाराजगी जताई जा रही थी। लेकिन अब 1 जुलाई की तारीख, अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। अगले महीने से जब नया महीना शुरू होगा तो जी राम जी योजना धरातल पर उतर जाएगी और इसके साथ ही ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर गांव के निर्माण को तेज गति मिलेगी, विकास की नई बयार बहेगी, बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इस योजना के शुभारंभ शुरुआत को लेकर जोरदार तैयारी धरातल पर अभी से की जा रही है। 1 जुलाई से जब इस योजना का लाभ मिलना लोगों को शुरू होगा तो बकायदा लोगों को यह भी बताया जाएगा कि इस योजना के तहत अगर वो अप्लाई करते हैं या फिर किसी तरह से वो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो कैसे उन लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो आत्मनिर्भर गांव के निर्माण को अब तेज नई गति मिलने वाली है। तो बड़ी खबर जो है, ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार का अब अवसर मिलेगा। आत्मनिर्भर गांव के निर्माण को अब तेज और नई गति मिलेगी। इस योजना के माध्यम से उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
अगली बड़ी खबर जहां राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल बसों की जांच यहां पर शुरू हो जाएगी। स्कूल बसों की विशेष जांच अभियान शुरू होगी, जहां 31 जुलाई तक अब बस फिटनेस जांच अभियान चलेगा। फिटनेस, सुरक्षा, तकनीकी मानकों की अब जांच पड़ताल की जाएगी। चालकों का भौतिक और सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, दस्तावेज जांचे जाएंगे। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि 31 जुलाई तक चलेगा यहां पर बस परमिट की जो भी अभी तक चीजें हैं, और ऐसे में वेरिफिकेशन यहां पर किया जाना है, फिटनेस चेक किया जाना है, और ऐसे में संख्या से ज्यादा तो नहीं बैठाए जा रहे, इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। कुलपति पद के लिए पहला इंटरव्यू 4 जुलाई को होगा। स्क्रीनिंग कमेटी देश भर के 8 वरिष्ठ डॉक्टर का साक्षात्कार लेगी। दावेदारों में 2 मौजूदा कुलपति, पूर्व कुलपति और एम्स के पूर्व निदेशक भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि चयन समिति में पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन, डॉक्टर जी.के. सिंह, न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। इंटरव्यू के बाद 3 नामों का पैनल कुलाधिपति को भेजा जाएगा। अंतिम फैसला कुलाधिपति की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। तो देखिए 4 जुलाई को होगा कुलपति पद का इंटरव्यू, जहां तमाम दिग्गज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। जो कई लोगों का जो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए देने के लिए आएंगे, उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। 3 नामों का पैनल कुलाधिपति को जाएगा और उसके बाद ही डिस्कशन होगा और मंथन का सिलसिला होगा कि आखिर किसको फाइनल करना है और किसको उस पद पर बैठाना है, जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अगली खबर जो है मैनपुरी में उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कई मुद्दों पर अपना बड़ा बयान दिया। राम मंदिर में हुई चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी उनकी सियासत अब कमजोर हो रही है। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। राजधानी लखनऊ के हादसे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। यहां उनकी तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों की समीक्षा की है और पीड़ितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। उसके क्रम में कार्रवाई होते हुए एफआई दर्ज हुई। 8 लोग संभवतः कल जेल चले गए। धन की रिकवरी भी हुई है, तो कार्रवाई शुरू हुई है और बिल्कुल कार्रवाई अंत तक होगी और जो भी दोषी होंगे उनके को बख्शने का काम नहीं होगा। नहीं, अब जो चीज विवेचना में होती है, अलग कोई बात नहीं, एक ही बात है, जब विवेचना में जो भी दोषी होंगे, जो भी इन्वॉल्वमेंट जिनका होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ट्रस्ट की चोरी हुई, जिसका आपका घर का कोई घटना हो जाए तो आप भी तो क्लियर करोगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 2-3 बार बेवकूफ बनाया, कलई खुल गई, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली की जनता ने उठा के फेंकने काम कर दिया। पंजाब से अब देख रहे हैं हालात क्या है इनके मुख्यमंत्री के, उनके दोनों के, वहां से भी सफाई होने वाली है। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने करीब 700 दिव्यांगजनों को ट्राई मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी कान की मशीन और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए हैं। उन्होंने लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना है। जहां मंत्री की तरफ से बताया गया कि एल्मिको कंपनी 1200 से 1500 उपकरण लेकर आई है और बाकी पात्र लोगों का पंजीकरण कर जल्द ही वितरित कर दिया जाएगा। राम जन्मभूमि चंदा मामले पर उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कुछ गिरफ्तारियां भी इस दौरान हुई है, बाकी दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग दोषी हैं और पकड़े भी गए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं और आगे भी उनका छानबीन चल रही है, और ये एकदम यकीन रखिए कि जितने भी दोषी व्यक्ति हैं कोई भी छूटेगा नहीं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, इससे बड़ा पाप का काम नहीं हो सकता था और ये कोई छोड़े नहीं जाएंगे।
मंत्री जी ये बताइए कि दोषी लोग जो हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं, उनके लिए ना कोई धर्म की बात रहती है, ना कोई सामाजिक सोच रहती है। ये लोग चोर डकैत, इनका यही कैटेगरी ही रहती है कि जहां मौका मिले अपना कर लें। और चलिए, नहीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।